हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं और ये स्विंग ट्रेडिंग से अलग कैसे होती है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और मेन जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को ध्यान रखने हैं वाइल डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इंट्राडे ट्रेडिंग एज इट नेम सजेस्ट, इंट्राडे मतलब दिन के अंदर, एक दिन के अंदर। जैसे हमारी मार्केट 9:15 से 3:30 तक खुलती है, इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। सो इंट्राडे हमारी अप्रॉक्स 6 आवर्स हमारी मार्केट खुली रहती है, तो उस 6 आवर्स के अंदर ही एक बाय करना और उस पोजीशन से एग्जिट कर देना, या उसका रिवर्स शॉर्ट करना या उस पोजीशन से एग्जिट कर देना, इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और इससे प्रॉफिट जनरेट करना, किसी कोई भी पोजीशन हम लोग होल्ड नहीं करते अगले दिन के लिए, 3:30 से पहले पहले हम लोग उस पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं, या हमारा प्रॉफिट हो या हमारा लॉस हो, कोई भी चीज़ हो, दोनों सिनेरियो में हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग से अलग कैसे है? तो स्विंग ट्रेडिंग से ये ऐसे अलग है कि स्विंग ट्रेडिंग में, वाइल डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशन को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं, कुछ महीनों के लिए या साल भर भी हम लोग रख लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग को। एंड इसमें थोड़ा रिस्क रिलेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको 6 आवर्स के अंदर ही अपना डिसीजन लेना है, या तो हम लोग को प्रॉफिट लेना है या हम लोग मार्केट को अपना एसएल दे देंगे, हम लोग पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। सो रिलेटिवली इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें रिस्क इज ऑन दी लोअर साइड एंड इंट्राडे रिस्क इज ऑन दी हायर साइड। सो अब इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग कहाँ कर सकते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग किसी भी एसेट क्लास में कर सकते हैं, बी इट हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट, राइट, इंडियन स्टॉक मार्केट, या हम लोग हमारे फॉरेक्स में फॉरेक्स तो ऑलरेडी हमारे 24/7 खुलता है, लेकिन जो हम इंडियन वाले की बात करते हैं, जो हमारे यूएसडी INR, जो हमारे पेयर्स हैं, यूरो के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, तो यूरो INR एंड यन, जापानीज जो यन है वो हमारा ट्रेड होता है INR, ओके, एंड वी हैव पाउंड INR, ओके। सो ये 4 ही मेजर हमारे पेयर्स हैं जो ट्रेड होते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, इन्हीं को RBI ने अलाउ कर रखा है। सो इनकी टाइमिंग सुबह 9 AM टू 5 PM रहती है, ओके। एंड देन वी हैव हमारा MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो हमारी सुबह 9 से लेके 9 AM ये खुली रहती है हमारे रात के 12 बजे तक, ओके, रात के 12 बजे तक। सो ये जो है ये वैरी करता है कि हमारा कौन सा सेशन है, ऑटम है, अक्टूबर है, तो वो टाइम थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें रहता है, राइट। लेकिन यूजुअली 9 to 12 AM ये रहता है, ओके। सो इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग कैसे, अब इन जो हमने टाइमिंग स्पेसिफाई करे हैं, हमारी स्टॉक मार्केट 9 to 3:30 खुलती है, राइट। सो इसको बढ़ाने की बात चल रही है, वो बात का टॉपिक है, वो बढ़ता है नहीं बढ़ता। सो इस जो टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे दिखाया है, इंट्राडे ट्रेडिंग कहती है कि हम लोग इसमें ही ट्रेड लें और इसी से ही हम लोग एग्जिट कर दें। दिस इज सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग किसी भी एसेट क्लास में कर सकते हैं, राइट। लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, वॉलेटिलिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। सो हमारे कुछ रूल्स हैं, सो हम उन रूल्स को डिस्कस करते हैं और कैसे सिलेक्शन करते हैं एसेट क्लास का, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। सो बिफोर मूविंग टू रूल्स, हम लोग क्या खास बात ध्यान रखते हैं कि जो हमारी एसेट क्लास जो हम चूज कर रहे हैं, ये इनमें जो हमारी वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। स्टॉक ऊपर या स्टॉक या इंडेक्स या कोई भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो काफ़ी ऊपर नीचे होना चाहिए, थोड़े स्विंग्स होने चाहिए, उसके अंदर वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सो जैसे मैं MCX की बात करूँ तो मोस्ट लिक्विड इज योर क्रूड ऑयल, देन कम्स योर गोल्ड, दीज आर मोस्ट लिक्विड, राइट। लेकिन हम लोग और उसकी बात करें, जैसे हमारी लेड है या जिंक है, वो थोड़े लेस वॉलेटाइल हैं, वॉलेटाइल तो वो हैं लेकिन उनमें अंदर थोड़ी लिक्विडिटी कम है। एंड हमारे देन वी हैव NCDX, जो हमारे एग्री कमोडिटीज़ हैं, वो एग्री कमोडिटीज़ में भी काफ़ी हमारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो काफ़ी इलिक्विड है, राइट। सो जैसे रबर इज़ काफ़ी इलिक्विड। सो इस चीज़ को हम लोगों को देखना है कि वो लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का क्या सेंस है कि जितने ऑर्डर हम लोग बाय करने के लिए डाल रहे हैं वो बाय हो जाए विदाउट एनी स्लिपेज थोड़ी बहुत होती है लेकिन ज़्यादा स्लिपेज अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग लॉस में ही रहेंगे। सो जितनी एग्जिट करना चाहे उतनी एग्जिट भी कर सकते हैं,
कोई लिमिटेशन, कोई बैरियर या कुछ, हम लोगों को जितने हम सेल कर रहे हैं उतने का बायर हमारे पास होना चाहिए। लिक्विडिटी का ये मतलब है। सो अब हम रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को खास ध्यान रखनी है। सो हम लोग रूल्स को डिस्कस करें। सो रूल्स में सबसे पहले जो हमारा रूल आता है वो इज वॉलेटाइल एसेट क्लास, राइट। वॉलेटाइल एसेट क्लास से, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, जिस भी आप एसेट क्लास में ट्रेड कर रहे हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल होनी चाहिए, राइट। वॉलेटाइल होनी चाहिए, वॉलेटिलिटी अच्छी होगी तो इंट्राडे हम लोग को बाइंग और सेलिंग के काफ़ी मौके मिलेंगे। अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी स्टॉक के अंदर तो हमारे पास कैसे मौके मिलेंगे, कोई मौका हमारे पास नहीं मिलेगा। फर्स्ट एंड सेकंड थिंग इज लिक्विडिटी जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया, अगर मान के चलिए कोई पेनी स्टॉक आपने ले लिया, उस पेनी स्टॉक के अंदर ना इनफ सेलर्स है ना बायर्स हैं, तो आप कैसे पोजीशन क्रिएट करेंगे? आप लोग पोजीशन क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर इनफ बायर्स एंड सेलर्स ही नहीं है। सो लिक्विडिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लू चिप स्टॉक्स, अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें, और जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनको आप लोग टारगेट कर सकते हैं, एज वेल एज सम क्वालिटी मिड कैप ऑल्सो। जो मिड कैप है हमारे, जो काफ़ी क्वालिटी हैं, इसमें TNC अप्लाइड क्वालिटी मिड कैप हम लोग चूज कर सकते हैं। ओके, सो इनमें वॉलेटिलिटी अच्छी होगी, लिक्विडिटी अच्छी होगी, जितने बाय का ऑर्डर डालना चाहते हैं उतने एग्जीक्यूट हो जाएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्लिपेज, एंड जितने सेल के लिए डालेंगे वो सेल भी हो जाएंगे। बायर्स एंड सेलर्स काफ़ी अच्छे हैं, लिक्विडिटी इज दी चेक पॉइंट। और लिक्विडिटी हम लोगों ने देख लिया, लिक्विडिटी होनी चाहिए, वॉलेटिलिटी तो होनी ही चाहिए, लिक्विडिटी। एंड द थर्ड थिंग विच कम्स इन आवर माइंड, वो है हमारे मार्केट सेंटीमेंट। सो मार्केट सेंटीमेंट कैसे, आप लोगों को हमेशा जो मार्केट सेंटीमेंट है उन लोगों को देखना है। मार्केट सेंटीमेंट, बेयर ज़्यादा है, बुल ज़्यादा है, मार्केट ऊपर जाएगी, फियर फैक्टर तो नहीं है, ज़्यादा ग्रीड तो नहीं है, इन सब चीज़ों को भी हम लोगों को देखना है। मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, लोग ज़्यादा बेच तो नहीं रहे, ज़्यादा खरीद तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। एंड इसी का ही मैं कहूँगा थोड़ा एडवांस पॉइंट, वो है हमारा ट्रेंड हम लोगों को देखना है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग करते हैं तो हम लोगों को हमेशा ऑलवेज वी हैव टू बी विद द ट्रेंड, ऑलवेज विद द ट्रेंड। इसका क्या मतलब है, अब ऑलवेज विद द ट्रेंड मतलब अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मान के चलिए डाउन ट्रेंड है, तो हमेशा हम लोग सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, राइट, सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या शॉर्ट सेल हम लोग शॉर्टिंग करेंगे। और अगर अप ट्रेंड है तो हम लोग हमेशा बाय करेंगे, राइट। सो बाय में हम लोग कहेंगे उसे लॉन्ग करेंगे हम लोग, राइट। सो ये हम लोग हमेशा विद द ट्रेंड रहेंगे, अगेंस्ट द ट्रेंड जाके कभी ट्रेंड नहीं करेंगे। आप लोग बिगनर लेवल पे हैं, सो बिगनर लेवल पे हम लोगों को हमेशा विद द ट्रेंड रहना है। और अगर आप ट्रेंड के रिवर्स जाएंगे तो आप लोगों के फंसने के चांस काफ़ी हैं, आपके स्टॉप लॉस काफ़ी हिट होंगे। इसका ही एडवांस वर्जन, दैट इज ग्लोबल सेंटिमेंट्स कह लीजिए या ग्लोबल मार्केट कह लीजिए, वॉट आप लोग इसको बोल सकते हैं, राइट। ग्लोबल सेंटिमेंट या ग्लोबल मार्केट। अब जैसे आप लोग पूछेंगे सर कि हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो डाउन ट्रेंड, नीचे गैप डाउन खुलेगा, गैप अप खुलेगा। देन वी हैव आवर नैस्डैक को हम लोग, नैस्डैक है, डाउ जोन्स है, जो भी हमारे US मार्केट्स हैं, डाउ जोन्स है, S&P है, एक्सेट्रा, या हमारा गिफ्ट निफ्टी है। जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो हमारा अप्रॉक्स 18 आवर्स हमारा ट्रेड करता है, तो उसके यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि हाँ आज मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। सो गिफ्ट निफ्टी को भी हम लोग देख सकते हैं, अगर वो गैप अप है तो मतलब मूव अप ट्रेंड में आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, गैप डाउन खुली है तो डाउन ट्रेंड में आएगा। सो दिस इज ग्लोबल सेंटिमेंट्स, ग्लोबल मार्केट्स हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले जरूर देखना है, राइट। सो अब हम लोगों ने रूल्स देख ली है कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। नाउ वी हैव द रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि आप लोगों को एक फिक्स टारगेट, फिक्स स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, राइट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपके मान के चलिए आप ₹1 का रिस्क ले रहे हैं, इफ़ यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ ₹1, देन आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम आप, सिंस यू आर बिगनर, सो आपको ₹1 एज अ आपका
प्रॉफिट या टारगेट जो भी आप कह लीजिए वो आप लोगों को रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप मान के चलिए अगर आप 1 रुपया कमाने के लिए जा रहे हैं, सो आप लॉस अपना कितना रख सकते हैं कि मैं 1 रुपया में गंवाने के लिए भी तैयार हूँ। सो इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे कि मैं बोलूँ भाई मैं 2 रुपये गंवाने के लिए तैयार हूँ 1 रुपया कमाने के बदले, तो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। मान लीजिए आप 100 ट्रेड्स ले रहे हैं, उसमें से 50 आपकी लूजिंग है एंड 50 आपकी विनिंग है, राइट। सो विनिंग में अगर आप 50 रुपये गंवा रहे हैं, 50 आपका लॉस हो गया, सो विनिंग में आपको 50 जीत रहे हैं, तो नेट टू नेट आपका 0 रहा, राइट। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड और अच्छा होगा, 50 आप लॉस कर रहे हैं, 50 आप जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 50 रुपये लॉस तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो विनिंग ट्रेड थी वो आप मान के चलिए 2 रुपये का प्रॉफिट देख रहे हैं। सो 2 × 50 इज योर 100। सो 100 आपका विनिंग ट्रेड थी। सो 100 रुपये आपको मिल गए, 50 रुपये आपने गंवा दिए, ओवरऑल नेट टू नेट कम्स टू 50 रुपीज। ओके, सो दिस इज प्रॉपर आपका रिस्क मैनेजमेंट। आप 1 रुपया गंवाने के बदले कितने रुपए कमा रहे हैं, ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 1 रुपया गंवाने के लिए तैयार है, उसके बदले मैं 2 रुपये कमाऊंगा। अगर मैं 2 रुपये कमा रहा हूँ, तो अगर बाई चांस कुछ उल्टा सीधा होता है, माई स्टॉप लॉस गेट हिट, तो मैं 1 रुपया गंवाने के लिए तैयार हूँ, राइट। सो दिस इज द थिंग। एंड इसमें एक और चीज़ है आप लोगों को खास ध्यान रखनी है, आप लोगों को अपना इंट्राडे का स्टॉप लॉस फिक्स करना है। मान के चलिए इफ़ यू आर ट्रेडिंग विद अ कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज़, आप लोगों को क्या सोचना है कि मैं दिन में 200 रुपये से ज़्यादा माई 2% ऑफ माई कैपिटल आई वोंट लूज, ठीक है। अगर ये 2% मेरा हिट हो जाता है, मेरा SL हिट हो जाता है 2% का ओवरऑल कैपिटल का, मैं उस दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। हमारे कुछ ब्रोकर्स में ये फीचर भी है कि किल स्विच नाम का एक फीचर है, तो आप लोग उसको दबा देंगे तो आप पूरे इंट्राडे के लिए आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, अब नेक्स्ट दिन ही आप लोग ट्रेड कर पाएंगे। सो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैक्स मेरा कितना लॉस, 2% मैं कैपिटल का गंवाने के लिए तैयार हूँ, 200 रुपये मेरा हो गया SL दिन का, तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। एंड वैसे ही 400 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया, तो मैं और लालच नहीं करूँगा और ग्रीडीनेस नहीं लाऊंगा मैं अपने अंदर, मैं अपनी साइकोलॉजी इतनी अच्छी करूँगा कि मैं वो वहाँ से एग्जिट कर जाऊँ 400 रुपये। ओके, अब इसी में एक और चीज़ है कि साइकोलॉजी आप लोगों को, आप स्ट्रिक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखिए, कैपिटल मैनेजमेंट रखिए। आप साइकोलॉजी एज अ एल्गोरिदम, एज अ एल्को आप लोग ट्रेड करिए, अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, टारगेट तो टारगेट, ना ग्रीडीनेस आएगी, ना कुछ मेरे अंदर फियर आएगा, कुछ भी चीज़, इन दोनों सेंटिमेंट्स को हम लोग बिल्कुल साइड रख के हम लोग ट्रेड करेंगे। एंड इवेंचुअली आप लोग देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी होती जा रही है। एंड इसका एक कंटिन्यूस पार्ट है जिसके अंदर हम लोग हमारे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें इंट्राडे के लिए, और एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट अ लाइक बटन, share this video and subscribe to our channel. Till then, tata, bye, thank you so much.